क्वेश्चन अभी मैं जॉब में उससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन रहा। बहुत अच्छा माहौल है सर, बहुत कोऑपरेटिव है। आप बार बार रिवाइज करो ताकि आप उसके फैक्ट को जान जाओ। शुरू में तो नर्वस थी, इन करने के टाइम फिर सारा सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज। अभी मैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर हूँ और अभ्यर्थी लोग जो हैं वो अपने इंटरव्यू सेशन को ख़त्म करके बाहर निकल रहे हैं और आइए उन लोग से बातचीत करते हैं, कई सवालों के जवाब जानते हैं। चलिए आइए। क्या नाम हुआ आपका? अलका कुमारी। कैसा क्या इंटरव्यू? अभी तो सही लग रहा है, सही गया है। सही क्या है? कॉन्फिडेंस कैसा था आपका? मेरा कॉन्फिडेंस सही था वहाँ पे। क्या मेंबर कितने थे वहाँ पे? चेयरमैन कैसे थे? बोर्ड क्या था आपका? मेरा करीमी सर का बोर्ड था, तो 4 मेंबर थे टोटल, करीमी सर अध्यक्ष को लगा के। माहौल कैसा था वहाँ का? कोऑपरेटिव रहा? बहुत कोऑपरेटिव था, इजी माहौल। जैसा बाहर लगता है कि बहुत सब ऐसे डरावना टाइप, वैसा कुछ नहीं। Okay. तो आप नर्वस थी? शुरू में तो नर्वस थी, इन करने के टाइम फिर सारा सब कुछ। ड्यूरेशन क्या लगता है, लगभग कितना गया होगा? 12 से 15 मिनट। 15 मिनट। ओके, तो फिर क्या क्वेश्चन थे? फर्स्ट क्वेश्चन कैसा रहा आपका? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि सर सबसे पहले पूछे आप कहाँ से हो, तो मुंगेर से मैंने बताया। तो मुंगेर का पूछने लगे कि इतिहास ज़्यादा समृद्ध है, तो कुछ बताया। हालांकि मीडियम क्या था आपका? मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम था। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए? तो फिर उसका मेरा ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर से उससे क्वेश्चन पूछा गया, और फिर हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन रहा, जैसे कि भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम वहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एक ये क्वेश्चन था। फिर मुंगेर से कि मुंगेर में जो लाल किला बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है, ये क्वेश्चन था। फिर एक ज्योग्राफी से मेरे से क्वेश्चन था कि जो भूकंप क्षेत्र है तो मुंगेर किस जोन में आता है, तो मैं ये बता नहीं पाई, मध्यम जोन बता के। तो सर बोले नहीं जोन मतलब फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में ऐसे बताने, तो मैं सॉरी कह के निकल गई। ओके, तो हालांकि हार्ड क्वेश्चंस थे जैसा आपको लगा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगा हार्ड क्वेश्चन, मुझे लगा इजी क्वेश्चन। लेकिन मेरे से ये डिप्टी एफसी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, तो उस पर तो 5 मिनट चला मेरे को। आपके अकॉर्डिंग क्या लगा कि कैसा गया इंटरव्यू? आप तो इम्प्रेस है अपने इंटरव्यू से? अभी तो सही लग रहा है कि सही गया। आप देखते नंबर ये क्या। स्माइल वैसा ही बना था अंदर? हाँ, मेरा स्माइल बना था। और मेरा सही जा रहा है। और पढ़ाई के बारे में बता दीजिए, मेंस और पीटी की तैयारी के बारे में बताइए कुछ। मेंस पीटी का अगर मैं कहूँ तो मैं घटना चक्र ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व की थी प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए। और फिर मेंस मैं पहले से तैयारी करी थी, 64 में मेरा मेंस हुआ था, तो मैं तभी से मेंस में लगी हुई थी। 65 मेरा पीटी नहीं हुआ था, तो तब तक मैं मेंस का लगातार करती है, तो मेंस मेरा सही हो गया था। अगर मेंस की बात करें तो मुझे लगता है एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और कुछ क्लास नोट जो बाहर मिल जाते हैं सभी सर के, उससे हिस्ट्री का कवर हो सकता है। आपने कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई किया या ऑनलाइन? मैंने कोचिंग किया है। आपने कोचिंग किया है? Yes. कौन सा कोचिंग, किधर? दृष्टि से कर रही हूँ। दृष्टि से। हाँ। वैसे बुक्स के आपने मदद ली थी? हाँ, बुक्स की मदद लिया था मैंने। सबसे ज़्यादा जो प्रेफर बुक आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें स्टूडेंट को, अभी जो अभी मेंस और पीटी में लगे हुए हैं? मैं अगर मेंस की बात करूँ तो अगर ऑप्शनल की तो सर का जो नोट्स आता है खीर मूर्ति सर का, वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर अगर जो स्टूडेंट्स में अभी क्रिएट हो रहा है, इंटरव्यू जो अभी नहीं देने गए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अपने आप को कैसे काम करें? जैसे बाहर लगता है सब कुछ, अंदर बहुत ऐसा माहौल होगा कि सर क्या पूछे, अंदर इतना ज़्यादा इजी सर करते हैं कि लगेगा जैसे आप घर में बैठ के बात कर रहे हो, तो कोई प्रेशर नहीं। मैं भी खुद डरी थी बाहर कि पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन अंदर बहुत ईजी माहौल था। क्वेश्चन के दौरान आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे बनाए रखें? क्वेश्चन जैसे हम लोग सोचते कि आगे क्या पूछा जाएगा, जो पूछ रहा है उसको नहीं देखते, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे, मैं भी यही सोचती थी इसके आगे क्या होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस पर कॉन्स्टेंट रहना, उसको बताना है। तो बाकी सर इतना इजी माहौल, आप वहाँ जाके खुद आराम फील करो। आप अपने क्वेश्चन के टाइम में टाइम टेकिंग ले रही थी या फटाक से ले रही नहीं, थी? मेरे से जैसा क्वेश्चन पूछा गया था तो मुझे लगा मैं इसे आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। मैं फंसी उसमें, जो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस था, तो उसमें सर ज़्यादा प्रेशर बनाए मेरे पे, तो मैं उसको भी ईजी तरीके से जो मैं कर सकती थी मैंने बताया। ऐसा 1-2 क्वेश्चन बता दीजिए जो स्टूडेंट को अभी जानने की ज़रूरत है। इंटरव्यू का, इंटरव्यू मेंस के लिए भी या पीटी के लिए भी? फिलहाल अभी इंटरव्यू के लिए ही आप बता दीजिए। इंटरव्यू के लिए जैसे हम लोग खुद देखते इतना रट रहे सारा, ये कर, कुछ करने की ज़रूरत है, आसपास जो हो रहा है घटना बस उसी पे नज़र रखना। इंटरव्यू के लिए वो काफ़ी है, बस उसी को। पेपर, न्यूज़पेपर या वगैरह पेपर, बस न्यूज़पेपर आप देखते रहो, जो आपके आसपास हो रहा है, क्या हो रहा है, बस इतना आप जानते रहो। इसी में इंटरव्यू बस यही जानना चाहते हैं आप अटेंटिव हो या नहीं हो। थैंक यू सो मच मैम।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम शालिनी है। कैसा गया इंटरव्यू? बहुत ही बढ़िया गया है। बहुत ही बढ़िया गया। शक्ल पे तो आपके दिख एकदम बहुत ज़्यादा बढ़िया गया है। एक्साइटमेंट लेवल बाहर निकल के ज़्यादा बढ़िया या अंदर जाते ही ऐसा था? नहीं, मुझे पहले से ही लग रहा था कि नहीं अच्छा जाएगा मेरा, तो इस कारण से। सो मीडियम क्या रहा आपका? मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी था। क्वेश्चंस कैसे थे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन था कि अच्छा आप सॉरी क्या था, हाँ आप कि आपने ग्रेजुएशन 2011 में किया है, तो कहाँ से किया है ये बताइए, और अभी आप क्या कर रही हैं, ये क्वेश्चन था। बैकग्राउंड स्टडी के बारे में अपने कुछ बता दीजिए। सर मैंने ग्रेजुएशन 2011 में किया। वर्तमान में मैं नगर शिक्षिका के पोस्ट पे हूँ। मैं एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ। तो सिविल सर्विस की तरफ रुझाव कैसे? रुझान का सबसे बड़ा कारण मेरी फैमिली है। मेरे पापा क्योंकि बिहार पुलिस से रिटायर हुए हैं, तो इस कारण से मेरा रुझान इधर है। तो क्वेश्चन कैसे थे? क्या क्या क्वेश्चन जो हैं जो आए हैं सामने, जो आपको लगता है कि जानने के लिए सबको ज़रूरत है? नहीं, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, मेरे हॉबी से क्वेश्चन पूछा गया। मेरा हॉबी योगा है, तो योगा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अष्टांग योगा क्या है, उसमें ध्यान कितने नंबर पे आता है, ये क्वेश्चन था। उसके अलावा मैं मुंगेर से हूँ, तो बिहार स्कूल ऑफ योगा के बारे में क्वेश्चन था। उसके अलावा मुझे लगता है वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, वहाँ पे मुंगेर विश्व योग विद्यालय की, वो थी, और कुछ नहीं। और कोई करंट अफेयर्स या जो अराउंड सराउंड चल रहे हैं नहीं, और वैसा कोई करंट अफेयर नहीं। मैं क्योंकि मेरा एमएससी जो है मैं डिस्टेंट मोड से था, तो आपने डिस्टेंट मोड से क्यों किया, और डिस्टेंट मोड और रेगुलर मोड में क्या अंतर होता है, बस यही क्वेश्चन थे। ड्यूरेशन इकोनॉमी से एक क्वेश्चन था कि आप बिहार की इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकती हैं, उसमें अपने सब्जेक्ट का आप यूज़ कैसे कीजिएगा पुलिस सर्विस में, की एक क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू। बट ये ड्यूरेशन क्या रहा आपका? 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन था। और कॉन्फिडेंस कैसा बना रहा अंदर? माहौल कैसा रहा? अंदर बहुत अच्छा माहौल है। सर बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ जवाब नहीं आ रहा है, तो सर खुद से भी बताते हैं, उसके लिए थैंक यू तो उन्हें बनता है, क्योंकि सर ने मुझे कुछ बताया है। और अगर एक दो क्वेश्चन, जैसे कि मुझे ये नहीं मालूम था कि बिहार स्कूल योगा में निद्रा के लिए विजुअलाइजेशन का होता है, तो वो सर ने मुझे बताया, तो मैंने बोला थैंक यू सर। मतलब जिस क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाई, सर ने? हाँ, वो सर ने बताया। ओके, तो फिर मेंस और पीटी के लिए तैयारी कैसी रही आपकी? क्या क्या तैयारी थी आपकी, और स्टूडेंट को आप प्रेफर करना चाहें उस तैयारी को? पीटी के लिए तो मैंने खुद से तैयारी की थी। मेन के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था, और क्योंकि मेरा ऑप्शनल जूलॉजी है और मैंने हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दिया है, तो इस कारण से मुझे थोड़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि कोई वैसे मिल नहीं रहे थे कि जूलॉजी वो भी हिंदी मीडियम में साइंस बैकग्राउंड के कोई हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा यानी चुनौती था कि मैं इसे किस तरह से करूं, और फिर आज मैं यहाँ हूँ। सो कैसे पढ़ाई की? मीडियम क्या रहा आपका पढ़ाई का? मेरा हिंदी था, हिंदी मीडियम से मैंने ये एग्ज़ाम दिया है। और कोचिंग्स वगैरह कैसे? कोचिंग्स मैंने हाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। मैंने CME में भी ऑनलाइन? नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में मैंने टेस्ट दिया है। बुक्स कौन कौन से आप प्रेफर करना चाहेंगे जो आपने भी पढ़ाई किया उस बुक से? बुक्स के लिए मैं करंट के लिए तो बहुत सारे स्पीडी आते हैं, उसका एक रिवीजन वो तो बनता है। उसके घटना चक्र आते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, देखने को मिले हैं। और उसके अलावा मेन के लिए तो मैं कुछ पहले के जो क्वेश्चन मैंने अपने खुद से नोट्स बनाए थे, हर जगह के बुक को पढ़ के मैंने अपना नोट खुद बनाया था, वो मेरा अपना था। स्टूडेंट जो अभी मेंस और पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे अपने स्टडी को लेकर? कैसे वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बना सके, और टाइम कितना दे अपने पढ़ाई को, और कैसे कंसंट्रेशन बना सके पढ़ाई को लेकर? देखिए, कंसंट्रेशन के लिए तो मैं योगा से हूँ, तो मैं बोलूँगी थोड़ा मेडिटेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। और टाइम के लिए मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं 9 से 4 मेरा स्कूल रहता था, तो कोविड के कारण मेरा थोड़ा मेरे लिए पॉजिटिव आया कि मुझे तो टाइम मिल गया। और उसके अलावा देखा जाए तो 6 से 7 घंटा मिनिमम। और हाँ, ज़्यादा हर जगह जाने से बेटर है, अलग अलग बुक से बेटर है, किसी एक या दो बुक को आप बार बार रिवाइज करो ताकि आप उसके फैक्ट को जान जाओ, तो ये चीज़ ज़रूरी है। क्रॉस क्वेश्चन किया गया आपसे? नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं था। जहाँ मुझे नहीं आया एक क्वेश्चन में, वो तो मैंने वहाँ सॉरी बोला। ऐसा कोई क्वेश्चन जो बहुत टफ है? कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगा बस मैं मॉक में मैं और हमारे एक सर है CV सर, उन्होंने मेरे बहुत हेल्प किया है मॉक के लिए। कई जगह मॉक में जाने के बाद लोग होते डिप्रेस हो गए हैं, थोड़ा मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ, तो सर थे पहले दिन से, नहीं बेटा तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगी, पुलिस सर्विस तो तुम्हारे लिए रखा हुआ है। तो फिर ये होता है, तो ये बना हुआ है मेरे लिए रखा हुआ है, बस ये चीज़ है। थोड़ा बहुत अच्छा लगा देख के, थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, कुंदन कुमार नाम हुआ। कैसा गया इंटरव्यू? पहला क्वेश्चन तो यही है। जी, बहुत अच्छा गया इंटरव्यू। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, हॉबीज, ऑप्शनल्स, सारी चीज़ को लेकर रिलेटेड? जी, क्वेश्चन अभी मैं जॉब में, उससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन रहा। उसके साथ जॉब में? जी। किस चीज़ की जॉब? अभी रेलवे में असिस्टेंट है। अच्छा, जी। तो
कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भी कितने जोन हैं, कितने बोर्ड हैं रेलवे का, ये सब पूछ रहे थे क्वेश्चन। तो आप जॉब में हो फिर भी बीपीएससी की और जी प्रयासत इसी में थे शुरू से ही, और जॉब पे रहते हुए तैयारी कर मैंने की है। बोर्ड क्या था आपका, मेंबर, चेयरमैन? सर का नाम तो नहीं पता। तो कितने मेंबर थे वहाँ पे? 4 लोग थे वहाँ। 4 लोग थे। कोऑपरेटिव थे वो लोग? बहुत कोऑपरेटिव है आपका मीडियम क्या रहा? जी, हिंदी मीडियम रहा। हिंदी मीडियम था। तो ऐसा कोई सवाल जो बहुत हार्ड था और आपको आता हुआ भी हो और आप नहीं दे पाए? नहीं, हार्ड क्वेश्चन ही कुछ है, उन्होंने किताब का नाम लिया, बुक का नाम लिया, शायद उसमें ध्यान नहीं आ रहा। वो नहीं। हॉबीज क्या था वैसे आपको? मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन तो आए ही होंगे। क्वेश्चन पूछे कि क्या क्या पढ़ाते हैं, बस मैंने ये जवाब दिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और कोई क्वेश्चंस नहीं नहीं, है? थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ सर? ओम प्रकाश नाम हुआ कैसे मेरा। गया इंटरव्यू आपका? अच्छा हुआ है। काफ़ी अच्छा या अच्छा? अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है। इट वाज माय थर्ड इंटरव्यू बैक टू बैक। थर्ड इंटरव्यू बैक Yes, टू बैक। yeah. सो क्वेश्चन कैसे रहे आपके इस Since interview it was from the optional and my previous job, so it was all inclusive. में? So आपका मीडियम इंग्लिश था क्योंकि आप अभी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। नहीं, it was like we are talking in the Hindi and English both. It was not like I was speaking in the English only. तो आपको कोई एक नहीं लैंग्वेज फिक्स नहीं no था? nothing नहीं। सो कैसे क्वेश्चन Very फर्स्ट? much comfortable. The environment was very much comfortable. अच्छा, वहाँ के इन्वायरमेंट काफ़ी सही थे, कोऑपरेटिव थे। Yes, yes. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था, किससे रिलेटेड थे, आपके हॉबीज से थे, तो क्या थे? First questions था where you are working, you know. Yes. जवाब तो क्या था आई आपका? सेड आई वाज इन मर्चेंट नेवी। जब ये उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन में बीएससी नॉटिकल साइंस रखा है, तो मतलब ये क्या है, तो मैंने मतलब काइंड ऑफ, तो मैंने बताया मैं मतलब बीएससी नॉटिकल साइंस के थ्रू मैं एज ए मर्चेंट नेवी फिर ऑफिसर में सिविल काम कर सर्विसेज की रहा तरफ रुझान कैसे? था। ऑफ कोर्स उन्होंने पूछा सेम क्वेश्चंस, Yeah. तो मैंने बोला कि एक्चुअली आई वाज लिविंग देयर एज लाइक दैट वाज वेरी सॉलिट्यूड लाइफ, यू नो, सो आई थॉट आई हैव टू जस्ट शिफ्ट टू द सम सोशल लाइफ, सो सिविल सर्विस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू सर्व द सोसाइटी। तो ओके दैट वाज। तो कितने मेंबर थे वहाँ पे, चेयरमैन कितने थे, बोर्ड क्या रहा आपका? 4 लोग थे वहाँ पे, ठीक है, और दीप्ति मैडम का बोर्ड था। अच्छा, है, yeah. तो बोर्ड तो कोऑपरेटिव थे। वेरी कोऑपरेटिव, वेरी कोऑपरेटिव। फर्स्ट पहले जाते हुए कैसे आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाया, अपने आप को काम किया या नहीं? नर्वस तो होंगे नो, आप? आई वाज नॉट नर्वस बिकॉज़ No. इट वाज माय थर्ड इंटरव्यू। आई टोल्ड यू। एक्सपीरियंस बन गया? या ऑफ कोर्स। हाँ। या तो फिर क्वेश्चन जैसे और भी ऐसे कोई टफ क्वेश्चन सामने आए आपके? नो, नथिंग, इट वाज नॉट लाइक दैट। दे वर आस्किंग अबाउट माय प्रीवियस जॉब ओनली, नॉट द एकेडमिक। देयर वाज नो एकेडमिक सामाजिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन या Yeah, करंट it's like the changing of marriage pattern in the India from the previous time to now as the industrial era. Okay, so it was my optional paper, sociology. So so I just answered him in the sociological और answers. कुछ भी क्वेश्चन सोशियोलॉजी से आया सामने? Yes, the one question was about tribe. You know, just tell some tribe, those who are living in the. बैकग्राउंड स्टडी क्या रहा आपका? I did my 10th from Netada School and +2 from Science College Patna, and then I was in Merchant Navy. No, before I was in NIT Patna for electrical engineering, and then went to TS Chanakya for marine engineering. ओके, मेंस और पीटी की तैयारी आपने कैसे की? PT was my self-study, and the mains was like I did some test series. सेल्फ स्टडी को आपने कैसे टाइम दिया, उसको कैसे आगे बढ़ाया? क्योंकि बहुत लोग भी स्टूडेंट हैं जो प्रेफर करते हैं सेल्फ स्टडी को, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो अगर किसी से सुनते हैं कि सेल्फ स्टडी, तो उस चीज़ में लगता है कि वो कर लिया, हम नहीं कर पाए। इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को एक रिलैक्स माइंड के स्टेटस से लेके चले? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन होता है उसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है, जी। ठीक है, और इसमें बहुत ही बेसिक जो बुक्स होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। बुक्स क्या क्या प्रेफर करेंगे? बुक्स जैसे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं, जैसे मैंने सोशियोलॉजी के लिए, तो सबसे पहले आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको देखना, जैसे NCERT के बुक आते हैं, इग्नू के आते हैं, वो पढ़ने चाहिए ऑप्शनल के लिए। और बाकी GS के हैं, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको पहले पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स के, उनको पहले देखना चाहिए, और उसके आधार पे बहुत कोई स्टैंडर्ड कोचिंग हो, उनके नोट्स ले लें और घर पे बैठ के तैयारी करें। आई थिंक ये हो जाएगा। आपने कोचिंग किया? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं किया, बट उनके मटेरियल्स मैंने यूज़ किया। इंटरनेट के माध्यम से आपने ज़्यादा पढ़ाई? No, I am not a YouTuber guy, kind of, you know. I just believe in the offline studies, you know, kind of. तो आपके लिए वो ज़्यादा कंफर्ट? हाँ, yes, it was. थैंक यू सो मच सर। तो आपने देखा कि हमने कैंडिडेट से क्या क्या सवाल किए, जो सवाल आपके लिए जायज़ है आप उन्हें उठा लीजिए। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंदवाज के साथ। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।